हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं टीचर के लिए, ठीक ना। टीचर एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अभी चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, एकदम आपको पसंद भी आ रहा है, ठीक ना। लाइक भी कर रहे हैं, थोड़ा शेयर करिए और इसको कि और लोगों तक पहुँच पाए और हेल्प भी हो सके, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। 1885, 1887, 1895, 1897। अब कहेंगे दोस्तों आप कि ये एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन पूरा विश्वास है दोस्तों कि अगर एग्जाम में आएगा तो एकदम आप गलती कर आते हैं। यही क्वेश्चन गलती कर आते हैं। जो मैं स्टार इसका बताता जाऊँगा, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। तो आपके एग्जाम में 1885 नहीं देगा, पूरा डेट याद रखिएगा। 18 दिसंबर 1885। 18 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एओ ह्यूम की व्योमेश चंद्र बनर्जी। नीचे वाला ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी है, ठीक ना। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। व्योमेश चंद्र एओ ह्यूम, व्योमेश नहीं एओ ह्यूम ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ऊपर वाला क्या था, संस्थापक था कि संस्थापक कौन था। ये क्या पूछ रहा है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी की गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरे के आंसर, तो तीसरे के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, जबकि संस्थापक एओ ह्यूम थे। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आता है तो लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी पर या एओ ह्यूम पर मार कर गलती से चले आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। संस्थापक पूछा है कि अध्यक्ष पूछा है। चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई, यानी स्थापना कहाँ की गई। एओ ह्यूम ने स्थापना की थी, कहाँ की गई ये पूछ रहा है। कलकत्ता में, पूना में, नागपुर में, बम्बई में। क्या हो जाएगा दोस्तों चौथे का आंसर, तो चौथे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, एओ ह्यूम ने की थी। और स्कूल का नाम याद रखिएगा, कहाँ की गई थी। तो देखिए दोस्तों एक बम्बई में स्कूल था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक ना। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसी में दोस्तों स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है कि कौन सत्य है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे। दूसरा ऑप्शन है कि बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष बने। और डी ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूछ रहा है कि कौन सत्य है। क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये इसमें से 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी। और कितने लोगों ने भाग लिया था, ये मैंने बता दिया, 72 लोगों ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 नंबर, 5 नंबर था, 6 नंबर देखते हैं। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए ऐसा पीडीएफ बन रहा है, ठीक ना। अगर आप थोड़ा हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए कि थोड़ा और लोगों तक जाए और मैं आपको लिए कुछ कर सकूँ। तीसरा ऑप्शन है कि सरोजिनी नायडू और अरुणा असफ अली। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछ रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, महिला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। पहली भारतीय महिला पूछता तो दूसरा आंसर हो जाता, ठीक ना। पहली भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाता आंसर, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ये इन्होंने कब अध्यक्षता की थी दोस्तों, 1917 के 1917 एक मिनट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखेगा। देखिए उन्होंने की थी 1907 में, 1907 कर रहे हैं
1917 में, और जस्ट 8 साल बाद 8 साल जोड़ेंगे 1917 में तो 1925 हो जाएगा। तो 1925 में दोस्तों सरोजिनी नायडू ने अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 7 नंबर करें कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, इधर दिया है संस्था, इधर दिया संस्थापक। पहला ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सही कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। सी ऑप्शन है कि पूर्णा सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे ने की थी स्थापना। इंडिया लीग की स्थापना मोतीलाल घोष ने की थी। तो कौन गलत है ये पूछ रहा है, कि कौन सुमेलित नहीं है, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। डी दोस्तों देखिए, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इंडिया लीग की स्थापना कृष्ण मेनन ने की थी। किसने की थी? कृष्ण मेनन। नोट भी कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। कृष्ण मेनन ने की थी इसकी स्थापना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? मोतीलाल घोष, तो गलत हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता है, यानी लाल पाल बाल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन है कि इन तीनों को। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, लाला लाजपत राय में लाल उठा दिया गया, ले लिया गया है। बिपिन चंद्र पाल में पाल लिया गया है तो पाल बन गया है। और बाल गंगाधर तिलक में बाल उठा लिया है तो बाल बन गया, ठीक ना। ये तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है दोस्तों। और तीनों ये गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा, तीनों गरम दल के नेता थे, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पूछा भी गया क्वेश्चन है, ठीक ना। ये गणपति एवं शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? गणपति और शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, लाला लाजपत राय ने, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, गलती मत करिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों गणपति और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर भी जरूर बताइएगा, ठीक ना। 10 नंबर है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था ये पूछ रहा है। लॉर्ड लिटन ने, कि लॉर्ड रिपन ने, कि लॉर्ड कर्जन ने, लास्ट ऑप्शन है कि लॉर्ड मिंटो ने। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। सब रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस तिथि से बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, यानी बंगाल विभाजन कब हुआ? 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 की 22 सितंबर 1905। क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 का आंसर। ऐसे ही डेट वाला अगर पूछता है ना एग्जाम में तो लोग गलती कर आ जाते हैं, ठीक ना। तो 11 की क्या हो जाएगा? तो 11 का हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 से दोस्तों बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है कि स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध किससे था? स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन था इसका संबंध किससे था? बंग भंग से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कि भारत छोड़ो आंदोलन से? किससे था दोस्तों? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बंग भंग आंदोलन से था दोस्तों, जो कि स्वदेशी और बहिष्कार से संबंध था। बंग भंग आंदोलन 1905 में ही शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज, महत्वपूर्ण है, कि स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? बनारस के 1905 अधिवेशन में, कि कलकत्ता के 1906 अधिवेशन में, कि सूरत के 1907 अधिवेशन में, कि लाहौर के 1929 अधिवेशन में? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये स्वराज की मांग कब की गई थी? तो स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलकत्ता के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे ये भी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि लिख नहीं पाएंगे इस पर मोबाइल में, ठीक ना। तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है
कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। महत्वपूर्ण है, किस अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में, बनारस के 1905 अधिवेशन में, कि सूरत के 1907 अधिवेशन में, कि लखनऊ के 1916 अधिवेशन में। तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का आंसर। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरत के 1907 के सूरत अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे, रास बिहारी बोस, ठीक ना, रास बिहारी बोस कर रहे थे, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर है कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, अरविंद घोष को, कि बिपिन चंद्र पाल को? क्या आंसर हो जाएगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक ना। अगला देखते हैं, 15 हो गया। 16 देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर। 16 नंबर है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा इसको। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूर्य सेन, वी.डी. सावरकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का आंसर। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर दोस्तों अभिनव भारत के संस्थापक थे। 17 देखते हैं, बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक ना। 17 नंबर के इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लास्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे इसके संस्थापक, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है 18 नंबर कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की पूछ रहा है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी लंदन में, ठीक ना। वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा के उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 18 का आंसर? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। महत्वपूर्ण है, ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। 19 देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, कि मैडम भिकाजी का माँ। क्या हो जाएगा 19 का आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास ये है, तो ये कहते हैं दोस्तों मैडम भिकाजी का माँ को दोस्तों भारत माँ कहते हैं, ठीक ना, भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आज का। किन्हीं में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? विदेश में पूछ रहा है, महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ठीक ना। तो विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन आपके पास है कि लाला हरदयाल, मैडम भिकाजी कामा, द्वारका नाथ दास, की सुभाष चंद्र बोस। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। मैडम भिकाजी कामा को दोस्तों विदेश में तिरंगा झंडा फहराने का श्रेय दिया जाता है। तो 20 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। आपको क्वेश्चन पसंद नहीं आए कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। और मदद करने के लिए दोस्तों लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुपों में, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।